नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस फाइटर्स में। तो कैसे आप लोग? आशा है बहुत ज़्यादा अच्छे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है कि हर क्लास में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिले। आज हम इस क्लास में हिंदी रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, जहाँ तक इस क्लास को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ इस क्लास को शेयर कर देंगे। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 1, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? विकल्प देखिए। विकल्प ए महाप्रस्थान, विकल्प बी संपूर्ण रचना कर्म, विकल्प सी वनपा की सुनो या विकल्प डी संशय की एक रात। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, संपूर्ण रचना कर्म इस रचना पर प्राप्त हुआ। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अग्नि जी का नहीं है? ऑप्शन ए हरिघास पर क्षण भर, ऑप्शन बी अरे वो करुणा प्रभामय, या ऑप्शन सी सीढ़ियों पर धूप, या ऑप्शन डी आंगन के पार द्वार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सीढ़ियों पर धूप अग्नि जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकल्प देखिए। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, या ऑप्शन बी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, या ऑप्शन सी सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई है, या ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में नहीं हुआ है, अवहट्ट भाषा में हुआ है। सो इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 5, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, या मार्क्सवादी प्रभाव, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति और लेखक संघ की स्थापना और मार्क्सवादी प्रभाव की योगदान है। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए यशपाल ने, या ऑप्शन बी दिनकर ने, या ऑप्शन सी निराला ने, या ऑप्शन डी प्रेमचंद ने। किसने अध्यक्षता की थी? वेरी गुड, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 7, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? विकल्प देखिए। विकल्प ए रूपनारायण पांडे, या विकल्प बी डॉक्टर गोपाल शरण, या विकल्प सी मुकुटधर पांडे, या विकल्प डी लोचन प्रसाद पांडे। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ? सो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, मुकुटधर पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम था? कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है? यस, वासुदेव सिंह। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह है। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। कवियों का नाम देखिए। गणानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। सो जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण करना है। ठीक है, ऑप्शन ए गणानंद, ठाकुर, रसलीन, रहीम, ऑप्शन बी ठाकुर, रसलीन, रहीम, गणानंद, या ऑप्शन सी रहीम, गणानंद, रसलीन, ठाकुर, या ऑप्शन डी रहीम, रसलीन, ठाकुर, गणानंद।
सो बताइए 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न संख्या 10, निम्नांकित में कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? निम्नांकित में कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? सो ऑप्शन बी सही है, स्वामी हरिदास अष्टचाप का कवि नहीं है। आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ऑप्शन ए कुमार रासो, ऑप्शन बी डोला मारू रादुहा, या ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास, या ऑप्शन डी जय मयंक जस चंद्रिका। निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? 11 का आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली रास ये क्या है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है। आगे बढ़ेंगे। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी? यह कथन किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी, या ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। 12 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये लाइन किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की लाइन है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 13, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? सो ये इस पंक्ति किससे रिलेटेड है? वेरी गुड, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी से रिलेटेड है। साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये लाइन याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 14, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कौल ज्ञान निर्णय ये किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? मत्स्येंद्र नाथ की रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। गणानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए रीतिबद्ध, ऑप्शन बी रीति मुक्त, या ऑप्शन सी रीति सिद्ध, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गणानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि है? 15 का आंसर क्या होगा? यस, गणानंद रीति मुक्त धारा के कवि है। सो ऑप्शन बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम क्या है? चारण साहित्य है। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? 4 ऑप्शंस ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए भाषा और समाज, या ऑप्शन बी नई कविता और अस्तित्ववाद, या ऑप्शन सी भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, या ऑप्शन डी कविता में नए प्रतिमान। रामविलास शर्मा की रचना नहीं है। बताइए 17 का आंसर क्या है? वेरी गुड, ऑप्शन डी सही जवाब है। कविता में नए प्रतिमान ये किसकी रचना है? बताइए। यस, नामवर सिंह। नामवर सिंह की रचना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रानी केतकी की कहानी ये रचना किसकी है? सो ऑप्शन सी सही है, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी अग्नि जी, या ऑप्शन डी मुक्तिबोध। सो आंसर क्या होगा? अग्नि जी। ठीक है, अग्नि जी प्रगतिवाद के कवि नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, अग्नि जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक है। ठीक है, प्रगतिवाद से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? 20 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है,
रघुवीर सहाय तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। सो ऑप्शन डी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्रबंधु जी ने, या ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा ने। 21 का आंसर क्या है? ऑप्शन ए एब्सोल्युटली सही जवाब है। ठीक है, मिश्रबंधु ने अलंकृत काल कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फटाफट करेंगे। केशव कहीं ना जाई का कहिए, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये किसकी लाइन है? यस, तुलसीदास है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी के प्रथम पत्र उत्तन मार्तन के संपादक कौन थे? हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तन के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी सही है। ठीक है, संपादक कौन? बाबू युगल किशोर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन ने, या ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सो 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत युग, याद रखिए ये पॉइंट। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कौन? मैत्रेयी पुष्पा जी की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? विकल्प ए रहीम, विकल्प बी आचार्य केशवदास, या विकल्प सी रसखान, या विकल्प डी मलिक मोहम्मद जायसी। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ये किसकी रचना है? आचार्य केशवदास की रचना है। एक और प्रश्न है आपके लिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा से रिलेटेड है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रेमाश्रयी शाखा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? सो राम सीता संवाद से संबंध नहीं है। सो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 28, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मगीत काव्य का मूल स्तोत्र क्या है? ऑप्शन डी है। ठीक है, श्रीमद्भागवत का 10वां स्कंद। ठीक है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? 29 का आंसर क्या है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। सो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है? बताइए। यस, ऑप्शन ये सही जवाब है। ये ग्रियर्सन की, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। सो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।